जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हम ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना हरिद्वार उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ। आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो वीडियो है उसमें आपको कुछ खास उपाय बताऊंगी। एक नींबू का कैसे होगा वो काम वो बताऊंगी, लेकिन इससे पहले साल 2018 में मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया था और उसने मुझसे ये बोला था कि उसके घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इंस्टेंट उसको पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने उसको नींबू का एक बताया था। मैंने उससे कहा था कि अगर आप मेरे द्वारा दिए गए डायरेक्शन के हिसाब से नींबू को जैसे मैं बताऊं, अगर उसको आप वैसे प्रयोग कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। हुआ ये था कि उसके बच्चे की फीस जानी थी और उसके हस्बैंड नहीं है, तो वो डाइवोर्सी है और उसके पास पैसे नहीं थे उस समय, और बच्चे की 3-4 महीने की फीस इकट्ठी हो गई थी। तब उसका मेरे पास कॉल आया था और उसने मेरे को काफ़ी देर से रिक्वेस्ट करी। फिर उसका नंबर लगा, जैसे कि आपको पता है कि एक दिन में हज़ारों लोग मैसेज करते हैं, फिर सबके नंबर रखते हैं। तो इसको किसी को हम जो है 2 दिन, किसी को 3 दिन वेट कराते हैं, क्योंकि नीचे से जैसे जैसे नंबर होते हैं, जैसे कि आज का दिन ले लीजिए, तो हमने 3 दिन पहले तक के सारे मैसेज क्लियर कर दिए हैं। अब 3 दिन पहले जो उसने मैसेज किया होगा उसका नंबर आज आएगा। ऐसे होता है, 3-4 दिन, कभी कभी 5 दिन भी लग जाते हैं, 8 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि मैसेज पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारे पास एक दिन में 1000 से ज़्यादा मैसेज पार कर जाते हैं तो फिर टाइम 1 हफ्ते का भी लग सकता है। बहुत बार लोगों को 8-8, 10-10 दिन का भी वेट करना पड़ जाता है। तो उस लड़की ने, प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे का फीस जमा करना था, पैसे नहीं थे। हस्बैंड से वो डाइवोर्सी थी और उसके पास बिल्कुल भी पैसे थे। 4-5 महीने की फीस इकट्ठी हो गई थी। तो जब उसका नंबर आया, तो ऐसा होता है कि जब भी इस तरह के मैसेजेस आते हैं, जब इंसान को इंस्टेंट प्रॉब्लम होती है और वो मुझसे हेल्प मांगता है, तो मैं उसकी फटाफट रीडिंग कर देती हूँ। तो मैंने उसको एक छोटा सा उपाय बताया था नींबू का। उसका वीडियो फिर मैंने यूट्यूब पे डाला भी था। उसने बस वो उपाय किया था और उपाय करके वो अपने घर की गेट तक भी नहीं चढ़ी थी। नींबू का जो उसने उपाय किया, अचानक से ही उसका किसी ने बहुत पुराना कभी पैसे लिए होंगे 2-2.5 साल पहले, वो अचानक से ही वो व्यक्ति जो है उसको मैसेज करके बोलता है कि भैया आपका जो पैसा था मेरे ऊपर उधार था, उसमें से थोड़ा बहुत पैसा मैं आपको देने के लिए कैपेबल हूँ, आप अपना पैसे ले लीजिए, मैं आपके अकाउंट में डाल दूँगा। तो हुआ ये क्या कि जैसे ही मैंने उस लड़की को नींबू का उपाय बताया था, उसने उस नींबू के उपाय को किया। करके वो वापस ही आ रही थी कि तभी उसको किसी का फ़ोन आया, जिसने उसको पहले कभी किसी ज़माने में उसके कोई पैसे लिए होंगे, और वो उसके पैसे वापस कर देता है। मैंने उसे एक नींबू का एक सिंपल सा एक बहुत छोटा सा उपाय बताया था। इसी तरह से एक लड़की थी जिसका हस्बैंड जो है पिछले कई महीनों से उससे बात नहीं कर रहा था, और उसको लाके उसको उसके ससुराल में पटक दिया, से मायके में पटक दिया था। उस लड़की का भी मेरे पास मैसेज आया था। उसने मुझको बोला कि मेरे बहुत टाइम से जो है मेरे हस्बैंड मुझे लेने नहीं आ रहे हैं और मैं अपने बच्चे के साथ अपने घर पे हूँ और 6-7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, माँ मेरी मदद करो। इफ़ेक्ट की मैंने उसको भी एक अलग से एक और नींबू का प्रयोग बताया था, और उसको बताया था कि अगर आप इस नींबू को इस तरीके से आप कर लोगे तो आपका हस्बैंड, मुझे उम्मीद है कि आपको ले जाने का कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकलेगा। तो उसने भी वही नींबू का प्रयोग किया था। तो मैंने कई बार देखा है कि नींबू का प्रयोग काम करता है। इसी तरीके से एक लड़का था जिसको जेल हो गई थी। उसके घर वालों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसके घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, बिना किसी बात के उसके ऊपर एक मुकदमा लग गया था। तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि हम क्या करें, हमारा बच्चा, उनका बच्चा जो है जेल में चला गया था। तो मैंने उनको नींबू पे एक लौंग का प्रयोग बताया था। मैंने कहा था आप नींबू पे ये लौंग का प्रयोग कर लेंगे तो आपका बच्चे का जेल से छूटने का रास्ता निकल आएगा। तो चाहे नींबू को प्रयोग से अचानक से पैसे पाना हो, चाहे नींबू के प्रयोग से जेल से बाहर निकलना हो, चाहे नींबू के प्रयोग से अचानक से काम को बनाना हो, यानी कि जिसको पैसे चाहिए थे उसके लिए, जिसको जेल से बाहर निकलता उसके लिए, जिसको अपने पति से वापस मिलना था उसके लिए, और ऐसे 1000 से ज़्यादा लोग हैं जो नींबू के ऊपर काम जब करते हैं तो नींबू काम करता है। हमारी जो हर्ब्स होती हैं, इंडियन जो हमारे एस्ट्रोलॉजी है उसमें, और हमारे इंडियन जो भी भारतीय जो परंपरा है उसमें नींबू का बड़ा महत्व है। वैसे तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे लौंग है, दालचीनी है, इलायची है, लेकिन नींबू, बाकी के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं नींबू की बात कर रही हूँ।
नींबू एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी तंत्र कीजिए, कोई पूजा कीजिए, कोई दुआ पढ़ के आप बस उसे छोड़ दीजिए, वो काम कर जाता है। नींबू अपने आप में एक ऐसी शक्ति है। नींबू आपके जीवन के सारे नकारात्मक चीजों को सुख कर लेता है। नींबू से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप नींबू के पीछे पड़ जाएं तो नींबू आपकी एक अकेला ऐसा नींबू है जो आपके जीवन की सारी परेशानियों को काट के खत्म कर सकता है। कैसे? अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोल देता है, जैसे कोई भी बोल दे जी आप पे तो ब्लैक मैजिक हुआ है, आप तंत्र से पीड़ित हैं, आप पे कोई तांत्रिक क्रिया हो गई है, क्या उस पे आंख बंद करके भरोसा कर लोगे कि तंत्र पे सच में पीड़ित हुए होगे? तंत्र तभी काम करेगा अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु बहुत ही खराब कंडीशन में है। सब पे तंत्रिक क्रिया काम नहीं करती। वो सभी लोग जिन पे तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, क्या 100 के 100% लोगों पे तांत्रिक क्रियाएं काम करती हैं? तो मेरा आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। जिन लोगों का राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो खराब हो चुके हो या खराब कंडीशन में हो या खराब रिजल्ट दे रहे हो, उस व्यक्ति को सिर्फ उन्हीं पे तांत्रिक क्रियाएं काम करती हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। यानी कि सब पे तांत्रिक क्रियाएं काम नहीं करती। जिनका राहु और केतु खराब होगा, तंत्र उन्हीं को लगता है, उन्हीं को ब्लैक मैजिक चढ़ता है। तो अगर किसी ने कहा है कि आप पे ब्लैक मैजिक हो गया है या आपसे किसी ने ये कह दिया है कि तांत्रिक क्रिया किसी ने करवा दी है, तो पहले ये चेक करवा लो कि कुंडली में कि क्या सच में आपका राहु और केतु इतना बुरा है कि कोई आप पे कोई तांत्रिक क्रिया छोड़ रहा है और वो हो गई। किसी के कहने पे मत जाओ। अब पता कैसे चलेगा? तो एक बार क्या हुआ था कि मेरे पास एक लड़का आया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक लड़का आया था और उस लड़के ने मेरे से ये कहा था कि उसको कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ ज़मीन का विवाद था। तो मैंने उस ज़मीन के विवाद के लिए उस लड़के से बोला कि ठीक है, आप जो है पूजा करवा लीजिएगा। तो उसने कुछ पेमेंट दिया था, तो उसका संकल्प आया, फिर हमने उसकी पूजा लगवाई। तो क्या हुआ था कि मैंने उसके नाम का एक नींबू लिया। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। मैंने उसके नाम का नींबू लिया, उस पर पूजा पाठ करके माता कालिका के नाम से उसको सिद्ध करके, मतलब पूजा करके उसको रख दिया। क्यों रखा बताइए? नींबू को जब भी आपके ऊपर आपको डाउट होता है कि आपके ऊपर शायद कहीं किसी ने कुछ किया है, कराया है, या कुछ भी आपको ऐसा फील हो, तो कैसे पता चलेगा कि सच में क्या हम पे किसी तांत्रिक क्रिया कराई है? तो उसके लिए अगर नींबू को खरीद के लाइए, जिस व्यक्ति के ऊपर भी आपको डाउट हो कि शायद इसके ऊपर किसी ने कुछ कराया तो नहीं होगा, उस व्यक्ति का नींबू पे नाम लिख दिया जाता है। उसके बाद माता कालिका के मंत्रों के साथ उसको जागृत किया जाता है। फिर उसको हमने घर के, मतलब जो हमारा टेम्पल है, जो हमारा मंदिर है जहाँ हम पूजा पाठ करवाते हैं पंडित जी से, जहाँ पर हमारा पूरा एक मंदिर है, ठीक है, जहाँ पे मेरी सुबह शाम पूजा पाठ आरती चलती है, हमने उस टेम्पल में उस व्यक्ति के नाम का नींबू को आराम से रख दिया था। मैंने उस पर माता कालिका की पूजा करके उसे रखवाया। कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन चौथे दिन से क्या हुआ, उस नींबू में फफूंद लगनी शुरू हो गई और वो नींबू सड़ने लगा। हमेशा याद रखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक अभिकर्म हुआ होगा, तो आप नींबू को जैसे ही आप रखोगे, उसके 72 घंटे के अंदर उसमें फफूंद पड़ने लग जाती है। अगर नींबू फफूंद पड़ के सड़ना शुरू हो जाए तो आपके घर में आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। नींबू दो प्रोसेस में जाता है, या तो वो सूखेगा, अगर वो सूख रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसमें फफूंद पड़ने लगा है, आपके घर में भी अगर आपने कहीं नींबू रखा है और नींबू पे अचानक से फफूंद पड़ने लग जाती है, तो आप यकीन मानिए कि आपके घर पे तांत्रिक क्रिया किसी न किसी से या तो करवाई गई है, या शायद आप चौराहे पे जा रहे थे, आपका पैर किसी ऐसी चीज पे पड़ गया है जो तंत्र क्रिया से प्रभावित थी, आपका पैर उस पर पड़ गया और आप वो तांत्रिक क्रियाओं को अपने घर में उठा लाए। तो कैसे पता चलेगा? आप नींबू खरीद के ले आइए, आप उसको अपने घर में रख दिए, देवी के नाम से जाप करके उस पर, और उसके बाद देखिए अगर आपके नींबू पर फफूंद पड़ जाए तो 100% आप तांत्रिक क्रिया से ग्रसित हैं। उसका सोल्यूशन कराना फिर बहुत जरूरी होता है। तो जैसे ही हमने उस लड़के के नाम का नींबू रखा था, उस पर फफूंद पड़ गई और वो बहुत बुरी तरह सड़ा। फिर मैंने उसको फ़ोन करके बोला, मैं कहा भैया तुम्हारे ऊपर
अच्छी वाली क्रिया किसी ने कर रखी है। तो हुआ क्या था, उनका प्रॉपर्टी का विवाद था, और छोटा मोटा नहीं, 3.5-4 करोड़ की प्रॉपर्टी का विवाद था, पूर्वजों में चला आ रहा था। उसकी वजह से उसके चाचा ताऊ के बच्चों में जो दिक्कत थी, परेशानी थी, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई थी। तो नींबू से कैसे पता चला? नींबू से अगर आपके ऊपर या किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया होती है तो बड़ी जल्दी पता चल जाता है। आप नींबू से पता कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि नींबू से हम ऐसे कैसे पता दें। इसके अलावा एक बार एक मैडम थी जिनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सीएमओ थी, कहाँ पे थी ये नहीं बता सकती। उनका प्रमोशन होने जा रहा था सीएमओ की रैंक पे। अब क्या हुआ कि जब उनका प्रमोशन होने जा रहा था तो उसके बीच में किसी ने अपनी भांजी मारी होगी, मतलब किसी ने गड़बड़ किया होगा, तो उनका नाम कट के किसी और का नाम रिकमेंडेशन में ऊपर आ गया और उनका प्रमोशन रुक गया। तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने उनकी बात को सुना और मैंने कहा कि ठीक है, पूजा होगी माता कालिका की, और अगर कुछ होना होगा तो आपको उसका बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। इत्तेफाक से जिस दिन उन्होंने मुझे काम के लिए बोला था उसके कुछ दिन बाद ही जो थी वो ग्रहण आने वाला था। तो मैंने उनके नाम से पूजा करी ग्रहण पे, और नींबू पर ही करी थी। नींबू लाई, लौंग का मैंने उस पर प्रयोग किया, और बस मैंने कहा कि किसी भी तरीके से जो भी इनका प्रमोशन में बाधा आ रही है वो रुक जाए और इनका सिलेक्शन जो भी है हो जाए। वो मैंने पूजा करी 3-4, ये पूजा या तो 3 दिन की होती है, 7 दिन की होती है, 9 दिन की होती है, इस तरह से चलती है। एक ओड नंबर पे चलती है। ग्रहण वाले दिन से स्टार्ट करके 9 दिन लगातार चलाई थी उनकी पूजा। जैसे जैसे मैंने उस पर पूजा की वैसे वैसे वो नींबू जो है ना वो सूखता चला गया। जैसे जैसे मैं पूजा कर रही थी नींबू पे प्रत्येक दिन पूजा कर रही थी लौंग से, वो नींबू सूखता चला गया। किस लिए पूजा कर रही थी? कि प्रमोशन में जो भी दिक्कत आ रही है वो कट जाए, ठीक हो जाए और इनका प्रमोशन हो जाए। उसके बाद उनको बोल दिया था कि अगर आपका प्रमोशन सच में हो जाता है तो माँ कालिका के निमित्त आपको एक भंडारा करना पड़ेगा। ये मैंने उनको बता दिया था। तो हुआ क्या, उनका जो प्रमोशन होने जा रहा था, जो किसी कारण से रुक गया था, जिसमें किसी और को प्रमोट करने जा रहे थे, वो कट गया, और माता कालिका की कसम वो सीएमओ बन गई। और फिर मुझे पता चला वो सीएमओ बन गई, तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा मैं कि मैडम अब आप भंडारा जरूर करवा देना, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर ये कार्य संपन्न हुआ तो हम भंडारा वाला जो भी मैंने बोला था, उम्मीद है कि उन्होंने करा दिया होगा, क्योंकि अभी तक तो वो सीएमओ के पोस्ट पर ठीक ही चल रही हैं। तो नींबू क्या करता है? नींबू हमारे बहुत सारे कामों को कर देता है। जहाँ वो तंत्र मंत्र को काटने का काम करता है, लौंग और नींबू का जब हम मतलब मिक्स कर देते हैं तो वो बहुत सारे हमारे कामों को बना देता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अचानक से अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम हो जाए और आपको पैसे ना मिल रहे हो, आपको पैसे से लेके दिक्कत हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक लौंग लेनी है और एक नींबू लेना है, 3 लौंग लेनी है। हर लौंग पर आपको बस ये विश बोलनी है कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरा जो भी पैसा कहीं अटका है या जो मुझे पैसे की दिक्कत आ रही है, बस भगवान से ठीक कर दो। फिर आप अपनी विश बोल के नींबू में छेद कीजिए किसी प्रकार वाला से, कंपास से, किसी चीज़ से या किसी नोकीली चीज़ से, और उसमें लौंग उछेड़ दो। ऐसे ही 3 लौंग को करके हाथ पे रखिए, उसको अपनी विश बोलते रहिए और जाके आप उसको किसी मंदिर में, किसी सुनसान जगह पे छोड़ाओ। क्या करेगा ये प्रयोग? ये वही प्रयोग है जो मैंने बताया था उस मैडम को, जो मुझसे ये कह रही थी कि उनको अचानक से पैसे की ज़रूरत है और उनको अपने बच्चे की फ़ीस भरनी थी और उनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास अचानक से फिर कोई आया और उसने पैसे दे दिए। तो यही प्रयोग था जो मैंने उनको कराया था। उन्होंने नींबू लिया, नींबू पे लौंग लगाई और लौंग लगाकर वो अपनी विश को बोलते हुए कि पैसे का कहीं से बर्बाद हो जाए और मैं अपने बच्चे की फ़ीस भर सकूं, इस नियत से कि मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, उन्होंने ये नींबू जाके रख के आया था। बस फ़र्क इतना है कि मैंने तो उनको बोला था कि सुनसान में कहीं रख के आना, लेकिन उन्होंने सुनसान में नहीं रखा था, उन्होंने इसको चौराहे पे रख दिया था। मैं चौराहे के उपाय जल्दी से नहीं बताती हूँ, मुझे चौराहे के उपाय पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको चौराहे पे रखा था। मैं झूठ क्यों बोलूँ, ऐसा ही है। फिलहाल उनके पैसे को लेकर समस्या पूरी तरह से हल हो गई। एक और नींबू का जो प्रयोग है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी जिंदगी में कोई परेशानी अगर आ जाती है, जैसे कि नौकरी से संबंधित कोई परेशानी आ जाए, पैसे से संबंधित कोई परेशानी आ जाए, या अचानक से कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, तो क्या करें? तो आपको सिर्फ इतना करना होता है कि खड़ा नींबू लीजिए, उस नींबू को आप 4 भागों में खड़े नींबू को काटना है
और आपको उसको अपनी विश बोलकर अपने पीछे से आगे, दाएं, बाएं 4 दिशाओं में उसको फेंक देते हैं। वैसे तो अगर इस प्रयोग को कई लोग चौराहे पे जाके कर लेते हैं, जैसे मैं तो कहती हूँ कि किसी सुनसान जगह पे खड़े होकर आगे पीछे ऊपर नीचे फेंक दो, लेकिन होता अक्सर ये है कि लोग इसको चौराहे पे कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप बीच में खड़े होकर आगे पीछे ऊपर नीचे 4 दिशाओं में फेंक सकते हैं। बट मेरी हमेशा प्रेफरेंस ये रहती है कि आप किसी सुनसान जगह में कराओ, चौराहे का प्रयोग कम से कम कीजिए। मेरी पूजाओं में मैं यही चाहती हूँ। तो मैंने ये देखा है कि अगर आपको इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत हो, अचानक से कोई परेशानी आ जाए, जैसे बॉयफ्रेंड बात करने से मना कर देता है, मेरे को बात नहीं करनी, गर्लफ्रेंड अचानक से नाराज़ हो जाए, पति पत्नी में कोई झगड़ा हो जाए, किसी थर्ड पर्सन के से झगड़ा हो जाए, कोई रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में परेशानी पैदा कर रहा है, पैसे से लेके दिक्कत है, अचानक से घर में कोई बीमार हो जाए, किसी भी तरह के रोग में, किसी तरह के शोक, शत्रु में, कलेश में, बाधा में, परेशानी में, कुछ भी आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो आप इस वाले प्रयोग को कर सकते हैं कि आपको एक नींबू लेना है। नींबू को आप मनोकामना बोलकर आप 4 टुकड़ों में काट दीजिए और उसको चौराहे पे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फेंक दीजिए, या किसी सुनसान जगह पर जाकर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फेंक सकते हैं। आप किसी नदी के किनारे भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में फेंक सकते हैं। निश्चित रूप से काम करता है, 100 बार काम करता है, 100% काम करता है, बशर्ते इस प्रयोग को एक दिन नहीं किया जाता है। इस प्रयोग को या तो 3 दिन करेंगे या उसको 5 दिन करेंगे, आप पे डिपेंड करता है। या तो आप इसे 3 दिन कीजिए या आप इसे 5 दिन कीजिए। 3 दिन या 5 दिन में ये अच्छा रिजल्ट देता है। वो सभी लोग जो बहुत टाइम से नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं, पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं, जिनके पास दिक्कत है, परेशानी है, काम नहीं हो रहा है, वो सभी के सभी लोग इस प्रयोग को कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। वो सभी लोग जिनका कोई काम जो है बहुत टाइम से अटका हुआ है, काम पूरा नहीं हो रहा है, वो सब इस प्रयोग को कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और गजब का उपाय बताऊंगी जिससे मनोकामना पूरी होती है, वो भी नींबू का है। लेकिन उससे पहले आपको अगर मैं पसंद हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ी रहूँ, यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ ज्ञानवर्धक, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल हैं, आप तीनों को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप मेरा कोई भी उपाय कहीं से भी करते हैं, लेकिन अगर आपने मेरा गुरु दक्षिणा नहीं दिया या किसी का भी आप गुरु दक्षिणा नहीं देते हैं, तो वो काम नहीं करता है। हमेशा याद रखिएगा कि एकलव्य को भी अपनी उंगली कटानी पड़ गई थी, क्योंकि जब तक गुरु आपको गुरु की दक्षिणा ना दो, कुछ कर लो काम नहीं बनता। तो आप मेरे भी कोई वीडियो देख के करते हैं तो मेरी भी गुरु दक्षिणा आपको देनी है, और वो यही है कि मेरे 3 चैनल है यूट्यूब को, उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और फिर भूल जाओ। फिर चाहे आप कितने मेरे उपाय करो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं, अगर आपके कहने पे लोग मेरे को वॉच कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को लोगों को शेयर कर रहे हैं और वो मुझसे जुड़ रहे हैं, अगर आप मुझे बताते हैं कि माँ देखो मैंने इतने लोगों को, जैसे पहले एक लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने मुझसे कहा कि उसको अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए या जॉब के लिए उसको मुझसे एक स्टोन चाहिए था, मनोकामना पूर्ति का एक स्टोन और लॉकेट होता है जो मैं देती हूँ, उससे बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। ऐसे एक पारस शिवलिंग है, तो मुझसे एक लड़की ने बोला कि उसको एक मुझसे पारस शिवलिंग और एक मनोकामना पूर्ति का लॉकेट चाहिए। तो मैंने उसको प्राइस बताया, तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस लड़की ने लगातार 20 दिन यूट्यूब पे बैठकर इधर उधर जहाँ जहाँ देखा वहाँ पे उसने मेरे चैनल को लोगों को शेयर करना शुरू कर दिया। जो भी उसके फ्रेंड्स वगैरह थे सबको शेयर कर दिया, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी शेयर कर दी, मेरे वीडियो शेयर कर दिए और सबसे कहा इसको लाइक करो, इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। फिर उसने मेरे को भेजा कि देखो इतने, उस लड़की ने बैठे बैठाए जो है मेरे कम से कम 250-300 लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दिया। फिर मैंने उसको मनोकामना पूर्ति का लॉकेट भेजा और एक भारत का छोटा सा शिवलिंग भेजा। वो खुश हो गई। फिर उसने इसको जैसे पूजा बताई थी वैसे कि उसकी मनोकामना अपने आप पूरी हो गई। मनोकामना पूर्ति का एक स्टोन है जो मेरे पास हमेशा से मिलता है, सन 2014 से जब से मैं काम कर रही हूँ,
और उस पर 100 बार है। एक ऐसा ही एक इत्र आता है, उस इत्र को यदि आप ऐसे हाथ पे लगाएं और फिर मुट्ठी को बंद करके और आप आंखें बंद करके अपनी विश को लगातार बोलते हैं तो आपकी वो विश पूरी हो जाती है। इसमें कोई पूजा पाठ काम नहीं करती है, बस आपको रात को सोते समय, सुबह उठते समय, दिन में जितनी बार भी आप टाइम मिलता है उतनी बार बस आपको वो इत्र हल्का सा हाथ पे लगाना है जो मैं भेजती हूँ। फिर उसको ऐसे से रगड़ के फिर मुट्ठी को बंद कीजिए। अब जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा काम हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा काम हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जॉब लग गई, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी मेरे मनपसंद लड़के से हो गई, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई है, या मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा सा घर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब वट एवर यू वॉन्ट वही आपको उस पर बोलना होता है। वो इसी चीज़ के लिए बना है वो इत्र। उसको बस ऐसे रगड़ो, मुट्ठी बंद करो और वो बस अपनी विश बोलो। पिछले 4-5 साल में हमने वो इत्र काफ़ी सारे लोगों को दिए हैं। ठीक है, अगर आप उस उस जादू इत्र को लेना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। वो यकीनन आपकी विश को नहीं पूरी कर देता है, बल्कि वो आपके ऑरा को बढ़ाता है, आपके शुक्र को मजबूत करता है, आपके बोलने की इच्छा को, जो शक्ति है, आपकी खूबसूरती को निखारता है, आपको हर तरीके से बढ़िया बनाता है, आपकी ऑरा को मेंटेन करता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, लोग आपको लाइक करने लगते हैं। और पहले आप लोगों के पीछे भागते हैं, लेकिन अब उल्टा होगा, लोग आपके पीछे भागेंगे। बहुत कुछ होता है, उससे मनोकामना पूर्ति भी हो जाती है। ठीक है, अगर आप वो इत्र मंगाना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पारस शिवलिंग मंगाना चाहते हैं तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति का लॉकेट मंगाना चाहें तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रह शांति, पूजा पाठ, अनुष्ठान कुछ भी करवाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो मैंने आपको बताया, अब मैं आपको एक और ख़ास उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले नींबू के बारे में बता दूं। नींबू जो है उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि वो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करता है। नींबू जो है, अगर आप नींबू का एक प्यारा सा पेड़ ले आएँ और उसको अपने घर में कहीं पे भी लगा देते हैं, घर में ये जादू टोने, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक के प्रभाव को काटता है। नींबू का पेड़ आपकी नेगेटिविटी को काटता है, ये आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग देता है, आप हमेशा फ्रेश रहते हैं। मेरे घर में नींबू का झाड़ लगा हुआ है और ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा तंत्र कहता है, मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ, कि 30 वर्षों से पुराना कोई नींबू का पेड़ हो, अगर उसकी जड़ को पानी में धोकर, कूट कर किसी बांझ स्त्री को पिला दिया जाए तो वो स्त्री संतान को देने के कैपेबल हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा तंत्र कहता है। इसलिए आप मुझे मेरा सुन के इस प्रयोग को करना मत, क्योंकि मैंने ये प्रयोग कभी कराया नहीं है किसी को, क्योंकि 30 वर्ष पुराना पेड़ ही मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और मैंने इसे सुना है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मैंने सुना है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। इसलिए कहा जाता है कि नींबू की जड़ को घिस के यदि किसी बांझ स्त्री को पिला दी जाए, लेकिन वो झाड़ नींबू का बहुत पुराना होना चाहिए, 35-40 साल पुराना हो, और ये पहले के हकीम करते थे, ऐसा बता रही हूँ। इसके अलावा आपको पता है, सुबह उठ के अगर आप गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ के पीजिए तो आपके पेट के फैट को काट देता है, आपके फेस पे रौनक लाता है, और भी बहुत कुछ नींबू करता है। तो नींबू के तो अपने आप में बहुत 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 सारे उपाय बनते हैं, लेकिन मैं आपको नींबू का एक विशेष उपाय आज बताऊंगी जिससे आपकी विश बड़ी जल्दी पूरी होती है। लेकिन उससे पहले मुझे मनोकामना पढ़नी है। दिनेश प्रताप जी हैं, वो कहते हैं कि उनकी पत्नी सुनीता वापस आ जाए, जो कि एक असमिया लड़के के चक्कर में पड़ गई है और वो घर छोड़ के जा चुकी है। सुनीता जी के बच्चे हैं बड़े बड़े, और दिनेश जी चाहते हैं कि पत्नी जिस लड़के के साथ भी भाग गई है वो वापस आ जाए। तो मेरी यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है, और साथ में अगर सुनीता जी आप मेरे विश को सुन रहे हैं कहीं से, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके जो बच्चे हैं ना, आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपको वापस आ जाना चाहिए। आपके पति बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको वापस बुलाने की, तो मैं भी चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वापस आएँ अपने बच्चों के पास। आपके बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। तो सुनीता जी से आप रिक्वेस्ट है, और मेरी यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि यूनिवर्स प्लीज़ सुनीता जी को थोड़ी सी सद्बुद्धि दें, जिससे कि वो अपने बच्चों के पास और अपने पति के पास वापस लौटे। नेक्स्ट मैसेज है, वो मेरे पास आया है नेहा का। वो चाहती हैं कि गौरव चौहान उनसे बहुत प्यार करे। तो नेहा को गौरव से प्यार है और वो चाहती हैं कि गौरव नेहा से हमेशा प्यार करता रहे। तो इसके लिए भी मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी। तो वही ये थोड़ा अजीब है, सुचित्रा टिल्लू से बहुत बहुत नफरत करती है। अब ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया, पर ये विषय है कि सुचित्रा जो है वो टिल्लू से नफरत करती है। हो सकता है कि आपस में लड़ने वाला कपल हो, शायद एक दूसरे को लाइक ना करता हो।
क्या जो भी है। तो भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना है कि आप सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हो जो जायज़ है, और हम सभी की जायज़ इच्छा को पूरा करें ईश्वर। भगवान से हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि आप जितने पॉजिटिव रहेंगे आपकी इच्छा उतनी जल्दी पूरी होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 2.5 घंटे के प्रत्येक पहर में कभी भी माता जो सरस्वती हैं, जो वाणी की देवी हैं, वो दिन में 7-8 बार आके हमारी ज़बान पे बैठती हैं। और अगर आप ऐसे में कोई अच्छा या बुरा सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, या ज़बान पे कोई अच्छी या बुरी बात बोलते हैं तो वो सच हो जाती है। इससे कुछ भी कहने से बचना चाहिए। अगर आप गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, या कुछ भी क्रूरता से भरकर गालियाँ देते हैं, तो इससे आपका शुक्र खराब होता है, बुद्ध खराब होता है। तो गाली देने से बचना चाहिए, क्योंकि जो लोग गाली देते हैं उनको पैसे का नुकसान बहुत होता है और ये वाणी दोष भी होता है। तो आपको गाली देने से बचना चाहिए। मैं सभी को बोलती हूँ कि गाली देने से बचो, और जितना आप सौम्य रूप से रह सकते हैं अपनी बात को लगातार पॉजिटिव रहिए। भले ही आपकी परिस्थितियाँ पॉजिटिव ना हो, भले ही चीज़ें आपके प्रति नकारात्मक ऊर्जा से भरी हो, जैसे कि आप लगातार प्रेयर कर रहे हैं लेकिन आपका पति आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, गाली गलौज कर रहा हो, या कुछ भी हो सकता है नेगेटिव, मगर आप उस चीज़ से प्रेरित होकर अपने थॉट को, अपने विचारों को नकारात्मक ऊर्जा से मत भरिए, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहती है कि जैसे ही आप नकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं तुरंत यूनिवर्स एक्टिव होती है, माता सरस्वती एक्टिव होती है, और फिर वो बात को सच कर देती है। फिर आपको लगता है कि मेरा काम तो हुआ ही नहीं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं भी तो पॉजिटिव रहती हूँ, आपको इतना सब कुछ बताती हूँ। सीखे सावित्री से, जिसको एक देव आत्मा ने कहा उतर कर कि तुम सत्यवान से शादी करोगी तो वो विधवा हो जाएगी, बोला था ना, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात को नहीं सुना, नारद जी की, और सत्यवान से ही शादी की और उसको लेके भी आए। और ऐसे तो बहुत सारे हमारे, आप थोड़ा पढ़ा करो, हमारे पुराणों में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो भरी पड़ी हैं इस तरह की मिरेकल से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। लेकिन लास्ट का जो उपाय मुझे आपको बताना था वो बहुत ही खास है, लेकिन उससे पहले बता दूं 14 और 15 तारीख को हमारे संस्थान में पूजा पाठ होगा। अगर आप में से कोई इच्छा रखता है तो वो करवा सकता है। हर पूजा पे हम आपको एक रुद्राक्ष और गंगा जल भेजेंगे अपनी तरफ से। अगर आपको लगता है आप पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा। और आपको अगर मेरे शॉर्ट देखने हैं तो शॉर्ट देखने के लिए आपको मेरे जो 2 यूट्यूब के और चैनल है उस पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अब मैं आपको एक खास उपाय बताऊंगी जिस उपाय को करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस उपाय को मैंने कब ट्राई किया था, एक लड़की के पति ने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। उस लड़की को मैंने ये नींबू का उपाय कराया था, उसको फर्क पड़ा। इसके ऊपर मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो भी डाला था, लगभग 2-2.5 साल पहले। उस में पूरा प्रोसेस सिखाया था, और जिसने भी इस प्रयोग को किया है उसको वहाँ पे फ़ायदा हुआ। इसके अलावा मैंने इस नींबू का जो मैं आपको प्रयोग बताने जा रही हूँ, इसको मैंने और कब कराया था आपको बता देती हूँ कि एक लड़की का लव रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, उसको भी मैंने सेम यही उपाय कराया था। तो मैंने बहुत टाइम ये उपाय बहुत लोगों को कराया है, और आज मैं आपको ये उपाय करा रही हूँ। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको 3 नींबू लेके आने हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पीले पीले साफ साफ। काले रंग के मार्कर से आप हर नींबू पर अपने विश लिख दोगे, जो भी आपकी इच्छा है। मुझे नहीं पता, मुझे प्यार मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, जो भी कुछ आप जानते हैं। आपको 3 नींबू लेने हैं, तीनों नींबू पे मार्कर से अपनी विश लिखनी है, लेकिन ये तीनों के तीनों नींबू साफ़ सुथरे होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। फिर आप काले रंग का धागा जो है सुई में डालेंगे और उससे इसको एक पे एक को एक जैसे मोती पिरोते ना, वैसे तीनों नींबू को पिरो देंगे। फिर आप सुई हटा दीजिएगा और जो ऊपर का जो धागा है उसके साथ इसको पकड़ के इस पर 1 हनुमान चालीसा का जाप करके और अपनी विश को इस पर बोलते हुए लगातार 27 बार। फिर आप ये जाके किसी सुनसान जगह पे किसी पेड़ के ऊपर टांग के आएंगे, बस इतना ही करना है। और फिर आपने जो उस पर लिखा हुआ है ना उसको यहाँ रखना है दिमाग में, और चलते फिरते उठते बैठते जाते जितना ज़्यादा आप इसको बोल सकते हैं इसको बोलेंगे। पॉजिटिव रूप में बोलना है और नेगेटिव नहीं होना है, यानी कि गुस्सा नहीं करना है, शोर नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना है, किसी को उपाय बताना नहीं है। और हाँ, आप मेरा कोई भी रूप पे उपाय करते हो, अगर आप उसको शेयर करते हो कि मैंने तो ये उपाय किया है, आप भी कर लो, उसका काम होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन आपका काम जरूर खराब हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी उपाय करते हैं तो करके भूल जाते हैं, उसको गाते नहीं है, बताते नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बस जैसे जैसे वो नींबू सूखेंगे जो आपने पेड़ पे टांगे हैं, कहीं पे भी या कहीं दूर पे टांगे हुए हैं, वैसे वैसे आपकी मनोरथ अपने ऊपर अपने आप
ठीक होना शुरू हो जाएगी। और एक और बात बता रही हूँ कि जब भी आप नींबू को टांगेंगे तो उससे पहले अगर आप किसी सुनसान जगह पे टांग रहे हैं तो 3 बार क्लैप जरूर बजा दीजिएगा। क्लैपिंग इसलिए बजाते हैं कि अगर उस क्षेत्र में कहीं पर भी कोई बुरी आत्मा या बुरी शक्ति हो तो क्लैप मारने से वो चीज़ हट जाती है वहाँ से। फिर आप नींबू को टांग दीजिएगा। जैसे जैसे नींबू सूखेगा वैसे वैसे आपकी इच्छा पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। करके देखिएगा, बहुत से लोगों के काम बने हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप मेरे यूट्यूब के 2 चैनल और हैं, वहाँ पे भी जाके चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे छोटे शॉर्ट्स पड़े हैं जो अभी बहुत काम आने वाले हैं। और अगर आपको अपने बारे में कुछ पूछना हो, जानना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे 3 नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।